आसमान से एक वेपन शियाओ की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर शियाओ परेशान था क्योंकि उसे वाली चेन से बांध लिया गया था और वो अपने पहाड़ को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अभी भी चेन से बंधा हुआ था और उस वेपन से एक स्लेश क्रिएट होता है जो शियाओ की तरफ बढ़ रहा था। शियाओ उस स्लेश को रोक नहीं सकता था और वो सोर कटिंग स्लेश शियाओ की बॉडी पर जाकर लगता है, जिससे वाली चेन से टूट जाती है और शियाओ को भी काफी सारी चोटें लगती है। ये सिले सोल को कट करके लोगों की आत्माओं को भी बॉडी से दूर करने की काबिलियत रखता था, पर शियाओ की बॉडी के पावरफुल होने की वजह से कुछ चोटें ही शियाओ को लगी थी और शियाओ लेक से नीचे गिरता जा रहा था। सभी ये देखकर हैरान थे। काओ यूशेंग परेशान होता है। वो कहता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, हुआंग इतनी आसानी से मर नहीं सकता और मेरे मास्टर ने शियाओ के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो गलत नहीं हो सकती। शियाओ कभी भी यहाँ मर नहीं सकता। शियाओ कहता है कि स्टिमुलेशन से ही मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और ये मेरा एक टेस्ट है जिससे मैं अपने लाइफ एंड डेथ बैरियर के पार जा सकता हूँ। और अब वो अपनी इमोर्टल एनर्जी के तीनों स्ट्रेंडर्स के पावर को अपनी बॉडी के साथ मिक्स करने लगता है, जिससे शियाओ का हार्ट अब दाओ की तरफ रेजोनेट हो रहा था। दाओ दरअसल यूनिवर्स के बात को दर्शाता है और अब शियाओ दाओ के मतलब को समझ चुका था और अब दाओ एनर्जी की वजह से शियाओ की बॉडी में मौजूद सभी जख्म सही हो जाते हैं और अब शियाओ की बॉडी में आर्मर वापस से एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने 3 इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया है और वो एक एक करके अपनी तीनों इमोर्टल एनर्जी स्टैंडर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। सभी ये देखकर हैरान थे। शियाओ की पहाड़ ट्रू गॉड रियल्म के अर्ली स्टेज में पहुंच गई थी, जिससे अब शियाओ की बॉडी का कल्टिवेशन पाथ भी अपग्रेड हो चुका था और काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन शियाओ की बॉडी से क्रिएट हो रहे थे और अब उस रेगुलेशन का वेपन भी वहां से वापस चला जाता है क्योंकि शियाओ इस टेस्ट में पास हो चुका था और अब शियाओ अपनी पावर से एक एनर्जी बोर्ड को क्रिएट करके उसे आसमान की तरफ छोड़ता है, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी आसमान में क्रिएट हो रही थी। सभी काफी हैरान थे कि शियाओ ने इमोर्टल एनर्जी के तीनों स्टैंडर्ड्स को रिफाइन कर लिया है और वो हेमनली ट्रिब्यूलेशन द्वारा खुद को रिफाइन कर रहा है और अब उसकी पावर वापस से पीक पर आ गई है। वास्तव में शियाओ ने एक ब्रेक थ्रू किया है, पर अभी भी ये और आगे बढ़ना चाहता है, जो ये उसे हेमनली ट्रिब्यूलेशन को एजो कर रहा है और अब वो हेमनली वेपन वापस से शियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। शियाओ अपने इमोर्टल एनर्जी के तीनों थ्रेड्स की पावर से एक पावरफुल पंच को क्रिएट करता है, जिससे वो उस हेमनली वेपन को रोकने लगता है और अब शियाओ की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो वेपन भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और चारों तरफ तेज एनर्जी वेव निकलती है जो आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शियाओ अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। शियाओ की पूरी बॉडी अब ब्लो कर रही थी और अब शियाओ की पावर मिडिल स्टेज में पहुंच चुकी थी। शियाओ कहता है कि हेमनली ट्रिब्यूलेशन है, इसलिए ये दाओ के बने हुए मेरे हाथ को टॉर्चर नहीं कर सकता, पर अभी भी ये हेमनली ट्रिब्यूलेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आसमान में तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहे थे। पर अब थंडर पावर की वजह से वहाँ कई सारे थंडर सोल्जर्स आने लगे हैं। उनकी संख्या सैकड़ों में थी, पर तभी शियाओ के हेड से एक एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ सीन पैटर्न आसमान में उभर जाता है। शियाओ इससे हैरान था और वो सोचता है कि मेरा सीन पैटर्न अचानक से सेल्फ जनरेट कैसे हो गया। क्या इस ट्रिब्यूलेशन ने मेरी यादों खगेला है या फिर इसका मेरी ब्लड लाइन के साथ कुछ लेना देना है। शियाओ अपने डालुओ इमोर्टल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने कुनपेंग विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो तेजी से अटैक करके उन थंडर सोल्जर्स को मारने लग जाता है। शियाओ काफी पावरफुल था, जिससे वो एक झटके में ही काफी सारे सोल्जर्स को मारते जा रहा था और अब वह ट्रिब्यूलेशन के पावर की वजह से एशियन इंपीरियल पास का प्रोजेक्शन नजर आता है। दरअसल वो थंडर सोल्जर्स भी शियाओ को विजन्स दिखा रहे थे ताकि वो शियाओ को मार सके, पर शियाओ ये बात पहले से ही जानता था और वो उसे थंडर सोल्जर के स्पीयर को पकड़ लेता है और उसे दूर कर देता है और अब शियाओ अपने स्पीयर के अटैक से उसे मार डालता है। शियाओ को वापस से विजन आ रहे थे, पर वो पूरी तरीके से वश में था और वो उन थंडर सोल्जर्स को मार रहा था। शियाओ बोलता है कि तुम मुझे पास्ट के सीन दिखाकर मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन जब से मैंने बैटल फील्ड में एंटर किया था मैंने अपने सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया और अब वो अपनी कुनपेंग वेल से अपनी पावर को मर्ज करके एक जेट कर लेता है। कुनपेंग उन सभी थंडर सोल्जर्स को मारने लग जाती है। शियाओ बोलता है कि दुर्भाग्य से मेरा रास्ता बस फाइट के बीच ही रह गया है। मुझे अक्सर
फाइट करनी पड़ती है और ये लड़ाइयाँ हारने और जीतने के बारे में नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा ही जीता हूँ। और अब वो उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, पर कभी शियाओ जो उस कुनबेंग के साथ मर्ज था उसे वापस से विजन आने लगते हैं, जिससे वो इंपियल पैलेस को नष्ट करते हुए देखता है और